और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान के झेलम में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर तैयबा का अहम सदस्य, जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के भी इल्जाम है इस पर। आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में थी। मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में वो शामिल था। तो भारत का मोस्ट वांटेड कताल मारा गया। आपको बता दें कि भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उसका हाथ था। एनआईए की चार्जशीट में भी अबू कताल का नाम है। हाफिज सईद का करीबी। पाकिस्तान में आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के झेलम में गोली मारकर हत्या की गई है। तो भारत का मोस्ट वांटेड कताल मारा गया है। ये झेलम इलाके की घटना बताई जाती है जहां उसे गोली मारी गई। लश्कर के आतंकी अबू कताल की हत्या की गई है। बहुत ही कुख्यात ये दहशतगर्द था। भारत में कई आतंकी घटनाओं में इसका दिमाग बताया जाता है। और हाफिज सईद जो कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है, उसका बहुत खास, बहुत करीबी इसे माना गया है। तो अबू कताल को पाकिस्तान में झेलम इलाके में गोली मार दी गई। हालांकि गोली किसने मारी है उसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अज्ञात हैं ये हमलावर। तो अबू कताल हाफिज सईद का करीबी भी था। लश्कर तैयबा से जुड़ा रहा। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें बाकायदा उसका नाम काफी दिनों से फरार चल रहा था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। झेलम इलाके में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, गोली चलाई और उसकी जान चली गई। हालांकि हमलावर कौन थे, वजह क्या, इसके पीछे अभी तक इस बाबत कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर में भी कई हमलों में इसका नाम सामने आ चुका था। तो हाफिज के करीबी कताल का अंत हो गया है। कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश इसने रची थी। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था। लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है। मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने खतरनाक आतंकवादी अबू कतल की मौत कर दी है। ये एक बार फिर दिखाता है कि जो सांप के रूप में आतंकी पाकिस्तान ने पाले थे, आज यही आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारी गिन गिन के, चुन चुन के मार रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और नीतियां अब पूरी दुनिया के सामने साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं और अब पाकिस्तानी नागरिकों को भी ऐसे सांप अपने धरती पर नहीं चाहिए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस घटना को लेकर और क्या पता चल पा रहा है? अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कौन इसके पीछे है, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, अज्ञात हमलावर है, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन एक चीज जरूर है, अबू कताल जो कि भारत का मोस्ट वांटेड था, उसे अज्ञात हमलावरों ने झेलम में मार गिराया है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि कई राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें अबू कताल के साथ जो कुछ और लोग थे वो इसमें घायल भी हुए हैं। एक लोगों की और मौत हुई है। हालांकि जो सूत्रों ने दावा किया, हाफिज सईद भी इस काफिले में मौजूद था। लेकिन हाफिज सईद की हालत अभी कैसी है, कहां पर मौजूद है, इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतने सालों तक पाला पोसा, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अब उसी आतंकवाद को एक दूसरे की जो गैंगवॉर है उसके चलते अब ये खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अबू कताल, जिसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार लगातार बचाने का प्रयास करती थी, सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास करती थी। और अबू कताल भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। और 2023 में जो राजौरी में हमला हुई थी, उसमें एनआईए ने अपनी जब चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें भी अबू कताल का नाम डाला था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत का मोस्ट वांटेड
पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है और इसके बाद से हाफिज सईद काफी डरा हुआ होगा। और यह जानकारी सामने आ रही कि उस वक्त काफिले में वो भी मौजूद था एक गाड़ी में, लेकिन हाफिज सईद अभी किस हालत में है, कहां पर है, इसकी जानकारी। तो विशाल, क्या ये पता चल पाया है, आप कह रहे हैं कि काफिले में हाफिज सईद भी मौजूद था, क्या उसे भी गोली लगी है? देखिए, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही कि हाफिज सईद की स्थिति फिलहाल कैसी है, क्या उसको गोली लगी थी या नहीं लगी थी, पर ये जानकारी जरूर सामने आ रही कि हाफिज सईद काफिले में मौजूद था। ये दोनों एक साथ जा रहे थे, पर ये दोनों अलग अलग गाड़ी में मौजूद थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पर हाफिज सईद को लेकर कोई पुख्ता जानकारी अब तक निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन अबू कताल मारा गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अबू कताल बिल्कुल राइट हैंड माना जाता था, बहुत करीबी था हाफिज सईद का, और भारत में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए थे उनमें अधिकतर हमलों में उसका रोल निकलकर सामने आया था। एनआईए ने चार्जशीट में भी उसका नाम डाला था, पर हाफिज सईद को लेकर अभी तक कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिल पा रही है। विशाल, क्या ये कहा जा सकता है कि अब ये जो दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं, जिन आतंक के सपोलों को पाकिस्तान ने पाला, अब खुद ही लड़कर मर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान में जिस तरह से अलग अलग गैंगवार होती रहती है, कई आतंकी गुट एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ये बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि अज्ञात हमलावर उस गैंगवार का हिस्सा रहे हों, और जो पाकिस्तान ने बोया है वही आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब पाकिस्तान के सामने चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और खुद जो आतंकवादी हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल हाफिज सईद का जो सबसे करीबी था उसे अज्ञात हमलावरों ने मारा है। और खास बात यह है कि भारत का मोस्ट वांटेड, और इससे पहले भी अज्ञात हमलावरों ने कई ऐसे लोगों को मार गिराया है जो इस तरह की घटनाओं में लगातार मिले रहते थे, अंजाम दिया करते थे। पर अज्ञात हमलावर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।